हेलो। हेलो। चलो फिर देखते हैं। आई होप लास्ट लास्ट जो टॉपिक था वो था एब्सोल्यूट रेफरेंस। वो क्लियर हो गया होगा। उसमें हमने क्या किया था, जो सेल चेंज नहीं हो रहा है उसमें हम F4 प्रेस करके उस सेल को लॉक कर देते थे। ठीक। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्स सेल रेफरेंस, जहाँ पे हमें कॉलम को भी फ्रीज करना पड़ेगा और रो को भी फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप सेल को फ्रीज करते हो तो उसमें कॉलम भी फिक्स हो जाता है और रो भी फिक्स हो जाता है, बट अभी हमें सेल को नहीं फ्रीज करना। कॉलम अलग से फ्रीज करना है और रो को अलग से फ्रीज करना है। कैसे, जरा आइए देखते हैं। सपोज करो ये डेटा है आपके पास, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये सारे नंबर का 5%, 6%, 7, 8, 9, 4% आप कैलकुलेट करो। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस से तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इक्वल टू सेलेक्ट मल्टीप्लाई। अब देखो, B86 हमने सिलेक्शन किया है, तो नेक्स्ट ये B87 हो जाएगा, B88 हो जाएगा, यानी कि इसका नीचे आना बनता है। बट 5% कहाँ पे है? C85 पे। तो ये C85 पे ही रहना चाहिए, तो यानी कि इसको हमें लॉक करना होगा। तो F4 प्रेस कर दिया, एंटर। ये देखिए। फिर अगर मुझे 6% का निकालना होगा, अगेन B86 मल्टीप्लाई। अब ये 6% जहां पे D85, इसको मुझे लॉक करना होगा, F4 एंटर। हमने मैनुअल से थोड़ी सी आज़ादी तो पाई है एब्सोल्यूट रेफरेंस करके, कि एक निकाला और ड्रैग कर दिया, बट ये भी थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो गया। सपोज करो यहाँ पे 20 कॉलम है, 25 कॉलम है, तो यानी कि मुझे उतने ही बार अलग अलग एक सेल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, चलो एक बार और कर लेता हूँ। इक्वल सेलेक्ट मल्टीप्लाई 7%। तो E85 को F4 प्रेस करके हमने फिक्स कर दिया, फिर कंट्रोल D। ऐसे करके मुझे बार बार करना पड़ेगा, जो सही नहीं है। हम क्या चाह रहे हैं कि एक कैलकुलेशन करें, एक सेल में कैलकुलेशन करें और उस सेल से ड्रैग करके मैं पूरा डेटा फिल कर दूं। तो उस केस में क्या होगा, कॉलम फिक्स करेंगे और रो को फिक्स करेंगे। कैसे, जरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुझे कॉलम और रोज फिक्स करने की नीड ही क्यों है। तो सबसे पहले इक्वल, मैंने B86 को मल्टीप्लाई किया है C85 से, एंटर। अब मैं इसको नॉर्मल ड्रैग करता हूँ। मुझे पता है कि आंसर इसका रॉन्ग होगा, बट रीजन देखते हैं कि हमें कॉलम और रो फिक्स करने की नीड क्यों है। अभी आप देख सकते हैं आपका कॉलम, ये जो नंबर्स है किस कॉलम में है, B कॉलम में है। अब जरा देखिए, 5%, 6, 7, 8, 9, 4 किसका कैलकुलेट होगा, 50,000 का ना, यानी कि किस सेल्स में, B86। अब देखिए, फर्स्ट सेल्स ऑलवेज ओके आएगा, तो B86 मल्टीप्लाई C85 ओके है। अब देख लो, बी कॉलम से स्विच होके कहाँ पे आ गया, सी कॉलम पे। अब देखो, सी से स्विच होके कहाँ पे आ गया, डी पे। डी से स्विच होके कहाँ पे आ गया, मतलब डी से स्विच होके ई पे आ गया, जबकि दोनों रॉन्ग था। ये 7% या 8% किसका कैलकुलेट होगा, B86 का। आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कॉलम फ्रीज हो रहा है। आप बोल सकते हो सर यहाँ पे मैं सेल फिक्स कर दूं। अगर आप सेल फिक्स कर दोगे तो नीचे जब ड्रैग करोगे तो 60,000 काउंट नहीं करेगा ना, 70,000 को नहीं लेगा, क्योंकि आपने सेल फिक्स कर दिया। तो सभी में कैलकुलेशन B86 से ही होगा, इसलिए मैं सेल को फिक्स नहीं कर सकता, जो वन टाइम F4 हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ कॉलम को ध्यान में रखना है। ये देखिए, कॉलम चेंज हो रहा है, एट। सभी के अंदर B कॉलम होना चाहिए, बट C पे आ गया, D पे आ गया, E पे आ गया, ये देखिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, बी कॉलम को फ्रीज करना है। कैसे, सेलेक्ट। अब देखो, मैंने B86 को सिलेक्शन किया, इसमें मुझे क्या चाहिए, बी कॉलम को फ्रीज करना है। तो कॉलम को फ्रीज करना है तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम F4 हमें प्रेस करना है। इससे क्या होगा, देखो बी के आगे आपका डॉलर आ गया, यानी कि बी कॉलम फिक्स हो गया, मल्टीप्लाई C85। अभी भी डेटा रॉन्ग आएगा, लेकिन कॉलम ओके हो जाएगा, कॉलम के साथ कोई इश्यूज नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। अब देखिए, ये देखो, ये देखो, यानी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं बी कॉलम को छोड़ सी कॉलम पे आ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने कॉलम को फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है। अब रो का देख लेते हैं।
फर्स्ट सेल ऑलवेज ओके। अब देखिए यहाँ पे आना चाहिए था C85, बट आ गया C86, C87, C88, जो कि रॉन्ग है ना। हमें परसेंटेज तो 5% C85 में है। तो हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि रो को फिक्स करना है। अगेन, कॉलम हम इसलिए फिक्स किए थे क्योंकि ये सारे जो परसेंटेज है, कैलकुलेशन होना चाहिए इसका जो बी कॉलम के अंदर है, लेकिन ये ऑटोमेटिक जब हम ड्रैग करते हैं तो सी में स्विच हो जाएगा, सी से डी में, डी से ई में। यानी कि कॉलम इस मूव में, इस डायरेक्शन में चेंजेस हो जाता है। इसीलिए मैंने 3 टाइम F4 करके कॉलम को फिक्स किया। और रोज जो है वो इस डायरेक्शन में आपका चेंजेस हो जाता है। ठीक, इसलिए मुझे यहाँ पे रो को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए फाइनली इसका आउटपुट अब ये है कि जब भी हम इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये आपका बी कॉलम हो गया। तो 1 2 3 हमने यहाँ पे कॉलम फिक्स कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर हमें C85, सी को फ्रीज नहीं करना, हमें कॉलम फ्रीज नहीं करना, हमें 85 नंबर रो को फ्रीज करना है। तो 1 2, 2 टाइम F4 प्रेस करते हैं तो आपका रो फिक्स होता है। अब मैं इसको ड्रैग करके देख सकते हैं, Ctrl+R, Ctrl+D, ये देख से आप। ठीक है, तो ये था पैटर्न्स। ठीक, अब आप देख सकते हैं जो C85 है वो वहां से मूव नहीं कर सकता। ये देखिए सभी में C85 आ रहा है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम बी से सी पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ओके है। रट्टा नहीं मारना है आपको। 2 टाइम F4 करोगे, F4, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रो। और 3 टाइम F4 यूज करते हैं तो आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा। अगेन अब जैसे कि इसमें देखो, हमें सबसे पहले इक्वल किया, इसको सिलेक्शन किया, और ये है कि इसमें रो वाइज है। तो मुझे इसमें रो को फिक्स करना है। तो 1 2 3, सॉरी रॉन्ग कर दिया ना, हमने कॉलम फिक्स कर दिया। इक्वल, इसको सिलेक्शन किया, रोज है। तो 1 2, 2 टाइम F4 प्रेस करा है, जिससे 95 नंबर रो फ्रीज हुआ है, मतलब फिक्स हुआ है, कॉमा 5%। इसमें हमें कॉलम फिक्स करना है। तो 1 2 3, इसमें हमने बी कॉलम को फिक्स किया है। अब इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, Ctrl+D डाउन, Ctrl+R राइट। तो आई होप ये जो मिक्स रेफरेंस था ये भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है।